नमस्कार। मैं हूं आलोक वर्मा और आज बात शुरू करते हैं इस वीडियो के थंबनेल से। थंबनेल में मैंने हेडिंग बनाई है बेपरवाह खाकी। मित्रों, आपके दिमाग में यह क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या है कि इस हेडिंग से मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं। तो पिछले कुछ दिनों की दो बड़ी घटनाओं को ध्यान से देखिए। रिसेंटली घटना जो इस समय दुनिया भर में छाई हुई है वो कोलकाता के ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने क्राइम स्पॉट को सुरक्षित न रखने के लिए पुलिस को न केवल लताड़ा है बल्कि क्राइम स्पॉट की सुरक्षा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के हवाले कर दिया है। एक ये घटना हुई। आप में से हम में से कईयों ने कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर रेप और हत्या के मामले में पुलिस की लापरवाही की बातें देखी, सुनी और पढ़ी। अब कुछ दिन पहले चलते हैं दिल्ली में। दिल्ली के राजेंद्र नगर में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में जब 3 छात्रों की मौत हो गई थी तब पुलिस ने सड़क से गुजरने वाले एक वाहन चालक को संगीन धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया था। बेसमेंट में पानी भरा सड़क पर जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को अरेस्ट करने के लिए पुलिस को जम के फटकार मिली थी कोर्ट से, और कोर्ट ने राजेंद्र नगर कोचिंग संस्थान का मामला भी सीबीआई को सौंप दिया था, जैसे कि कोलकाता का मामला अब सीबीआई जांच कर रही है। ये दो बड़े मामले हैं। अब एक छोटे से मामले पर आते हैं हम। पिछले दिनों दिल्ली में जिस तरह से सीबीआई ने रिश्वतखोरी में पुलिस वालों को गिरफ्तार किया है, वो गिनती भी गौर करने के काबिल है। लगातार पुलिस के थानों में छापे मारकर पुलिस के लोगों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ सीबीआई गिरफ्तार कर रही है और अब तक 2 दर्जन से ज्यादा पुलिस वाले सीबीआई के हत्थे चढ़ चुके हैं। अब पुलिस ने खुद ही पहली कार्रवाई करते हुए कालकाजी थाने के एसएचओ को लाइन हाजिर किया दिल्ली में। इसी तरह आज दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट में 7 पुलिस वालों को डिस्ट्रिक्ट डीसीपी ने यह कहते हुए लाइन हाजिर किया है जो कि क्योंकि वो क्राइम सिंडिकेट पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। इसके ऑर्डर की कॉपी आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा। ये 2-3 मामले हैं। इसके पहले आपने नोएडा में सुना होगा कि एक ट्रेनी दरोगा ने कैसे कैब चालक से लूटपाट की और कैसे कैब चालक को पुलिस कमिश्नर से गुहार लगाना पड़ा, जिसके बाद उसकी सुनवाई हुई। अब कुछ साल पहले चलते हैं मित्रों, ताकि इस मामले को और अच्छी तरह से समझा सके। कुछ साल पहले आपको याद होगा गोरखपुर में कुछ यूपी के पुलिस वालों ने होटल में घुसकर एक कारोबारी की जमकर धुनाई की थी। अब उससे भी पहले चलते हैं। साल 2008 में आपको याद होगा नोएडा में 14 साल की एक मासूम लड़की और उसके नौकर की हत्या कर दी गई थी और हत्या करके नौकर का शव उसी फ्लैट अपार्टमेंट के छत पर रखा हुआ था, डाला हुआ था, लेकिन पुलिस को वो लाश 24 घंटे तक नहीं मिली थी। क्राइम स्पॉट को पुलिस विजिट कर चुकी थी, पुलिस मामला दर्ज कर चुकी थी और पुलिस ने सीधे सीधे उस फरार नौकर पर इनाम घोषित कर उसे हत्यारा डिक्लेयर कर दिया था। बाद में इन दोनों की हत्या का मामला सीबीआई तक पहुंचा। सीबीआई की एक टीम ने नौकरों को गिरफ्तार किया और दूसरी टीम ने फिर से मां बाप पर हत्या का मामला चलाया। हालांकि आज तक ये नहीं पता चल सका कि आरुषि और हेमराज की हत्या का दोषी गुनाहगार कौन है। तो खाकी इतनी बेपरवाह क्यों है, यह सवाल जायज है। आप और हम सड़क पे जब चलते हैं तो पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले खासकर, छिप के खड़े रहते हैं और अगर हमसे थोड़ी सी भी गलती होती है तो सामने आते हैं और उसके बाद उनका जो रुख होता है आप पे हमसे किसी से छिपा नहीं है। लेकिन जहां क्राइम का मामला आता है, जहां संविदा मामला आता है, जहां संवेदनशील मामला होता है, वहां पर अक्सर पुलिस वालों को आपने लापरवाह देखा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस लापरवाही का नतीजा या सजा जब देने की बात आती है तो जो आला अधिकारी हैं वो सिर्फ हवलदार, इंस्पेक्टर, ज्यादा से ज्यादा इंस्पेक्टर तक को सजा देकर पूरी पुलिस सिस्टम को पाक साफ बताने की जरूरत करते हैं या कोशिश करते हैं। लेकिन क्या यह सही है कि सिर्फ ग्राउंड फोर्स जो है वही बेपरवाह हो, लापरवाह हो? लापरवाह अगर लीडरशिप नहीं होगी तो क्या ग्राउंड पर खड़े होने वाले हो सकते हैं?
क्या मैं रिपोर्टिंग करते हुए अपने किसी एडिटर से कभी लापरवाही कर सकता हूं? ऐसा नहीं होता। लेकिन जहां संवेदनशील मामले आते हैं, पुलिस की लापरवाही न जाने कितनी बार परिलक्षित हुई है। आपने अभी अखबारों में भी कुछ दिन पहले पढ़ा होगा, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के पुलिस वालों को से एक मामले में बताया कि भूत ने ही गवाही दे दी और पुलिस ने चार्जशीट भी फाइल कर दी थी। तो इस तरह के कई मामले सामने आते हैं जब पुलिस की लापरवाही साफ तौर पे दिखती है और पुलिस चाहे कुछ भी कह ले, चाहे वो अपने बहाने के लिए, अपने आप को छिपाने के लिए, अपनी गलतियों को बचाने के लिए या उस पर पर्दा डालने के लिए कुछ कहे, लेकिन पुलिस की बेपरवाही कई जगह साफ-साफ दिखती है। चाहे वो सड़क पे ट्रैफिक का मामला हो, किसी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन का मामला हो या किसी शिकायतकर्ता के सुनवाई का मामला हो। जब आप थाने में जाते हैं, तो आपको न जाने कितनी बातें झेलनी पड़ती हैं और कितना बमुश्किल आपकी कोई शिकायत सुनी जाती है या दर्ज होती है या पुलिस उस पर कोई कार्रवाई करती है। ये आप अगर किसी समय आपको किसी पुलिस से वास्ता पड़ा होगा, कहीं थाने में गए होंगे, तो ज़रूर आपने देखा होगा और इसका सामना भी किया होगा। आपके किसी परिवार पर कोई मुसीबत आई होगी, तब भी आपने देखा होगा। जब आप पुलिस से किसी फ़ेवर की बात करते हैं, किसी अनड्यू फ़ेवर की बात करते हैं, तो पुलिस उसी कानून का हवाला देती है और कहती है कि उस पर तो लापरवाही का इल्ज़ाम लग जाएगा, उसकी नौकरी चली जाएगी, अगर दोस्ती है तो कहेगी कि नौकरी चली जाएगी। लेकिन सच ये है कि बेपरवाह होती खाकी का ये कोई ताज़ा उदाहरण नहीं है। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर मर्डर हो या राजेंद्र नगर कोचिंग संस्थान हो या कोई और मामला हो, बल्कि सालों से पुलिस की बेपरवाही और लापरवाही कई बार सामने आ चुकी है और कहीं न कहीं इसमें मैं जहाँ तक अपना अनुभव और अपने उस ज्ञान के आधार पर बोल सकता हूँ, कहीं न कहीं इसमें आला अधिकारियों की एक बहुत बड़ी लापरवाही छिपी रहती है, जहाँ पे वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये तो जानते हैं कि पनिशमेंट कैसे ग्राउंड फोर्स को किया जाता है, कैसे दिया जाता है, कैसे उन्हें लाइन हाजिर या सस्पेंड या और कुछ किया जाता है। लेकिन कभी उन्होंने ये कोशिश नहीं की कि कैसे उनमें ये जनता के प्रति जवाबदेही या अपराध या मौका वारदात या और किसी चीज़ के प्रति जवाबदेही विकसित किया जाए और उन्हें ये समझाया जाए या ऐसी ट्रेनिंग दी जाए कि वो इस तरह के मामलों में किस तरह बर्ताव करें और कैसे हैंडल करें, ताकि क्राइम स्पॉट हो या रिश्वतखोरी का मामला हो या किसी शिकायतकर्ता की शिकायत पर कार्रवाई का मामला हो या शिकायत दर्ज करने का मामला हो, वो सारी बातें समझ सकें, सुन सकें और पुलिस की छवि को ठीक कर सकें। लेकिन ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ऐसा आला अधिकारियों में बहुत कम ही पाया जाता है कि वो किसी पुलिस वाले से इंटरेक्शन कर रहे हों, उन्हें बता रहे हों, उन्हें समझा रहे हों। ट्रेनिंग में जाना पुलिस में पनिशमेंट पोस्टिंग मानी जाती है और यही वजह है शायद कि बेपरवाह होती खाकी पर अभी तक लगाम नहीं लग पाई है। इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली बार फिर किसी मुद्दे के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।